students. Dear students, we have already read about the Mary had a little lamb. Okay. In today's lecture, we will do its exercise portion through which we can check out our knowledge, how much we have to grab. In fact, how much we have grabbed from the lesson. Okay. How much we have understood. Let's do consolidate. Mark these sentences as true or false. Okay, we have to put T for the true statement and F for the false statement. Okay, first question is Mary's lamb had fleece as gray as the clouds. Dear students, have you read about the clouds anywhere? No, हमने कहीं पे भी क्लाउड्स के बारे में नहीं पढ़ा है. हमने ये पढ़ा है कि मैरीज का जो लैम्प है ना, उसकी फ्लीस यानी उसका जो कोट है ना, ऊपर का कोट जो लगा के था, वो क्या था? फ्लीस मीन्स आउटर कोट. वो किस कलर का था? वाइट का था, है ना. हमने ग्रे एज क्लाउड्स नहीं पढ़ा है, तो इट मीन्स ये फॉल्स है. क्या है? तो आप यहाँ पे फॉल्स को टिक कर सकते हैं. वन डे द लैम्प फॉलोड मैरी टू स्कूल. क्या है कि क्या ये सही है कि जो लैम्प है उन्होंने मैरी को एक दिन स्कूल तक फॉलो किया? हाँ बिल्कुल, वो तो उनके स्कूल में भी चला गया था, है ना. So this statement is true. So you can put the tick here on the true false. This true statement. The lamb loved Mary. क्या ये सही है कि लैम जो है वो मैरी से प्यार करता था? वो मैरी को क्या उनके साथ उनके इमोशंस अटैच्ड थे? हाँ ये भी सही है ना, क्योंकि तब जाके लैम जो है उनके आर्म पे अपना सर रखा था, ठीक है, और प्रोटेक्ट टू फील कर रहा था, तो ये भी ट्रू है. मैरी लाउड द लैम. क्या ये सही है? मैरी भी लैम से प्यार करती थी, है ना. ये भी सही है, क्योंकि तब जाके मैरी का जो लैम है उसको फॉलो करता था हर जगह पे, है ना. तो ये सही स्टेटमेंट है, आप इसको सही लिख सकते हैं, ठीक है. आंसर दिस क्वेश्चंस. हाउ डिड मैरीज लैम्प लुक लाइक. अच्छा, तो आप ये हमें बताइए कि मैरी का जो लैम्प था ना वो किसके जैसा था? हाँ बताइए. मैरी जो था ना वो वाइट कलर का दिखता था, है ना. वो जैसे स्नो वाइट होता है ना, वो ऐसे ही स्नो जैसा दिखता था, क्योंकि उनका कोट जो है ना ऊपर से वो वाइट कलर का लगा के जैसे था, ठीक है. हर जैसे शीप को होता है ना ऊपर वाला कोट, वो फ्लीस जो हमने पढ़ा है वाइट कलर का है. व्हाट डिड मैरीज टीचर डू व्हेन शी फाउंड द लैम्प इन द क्लासरूम. आप हमें बताइए कि जो मैरीज टीचर है ना, उन्होंने क्या किया जब उन्होंने मैरी के लैम्प को अंदर क्लासरूम में जाते हुए देखा था? बताइए. यस, उन्होंने उनको क्लास से बाहर निकाला था, है ना. थिंक एंड आंसर. डियर स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सोचना पहले है और फिर आंसर करना है, ठीक है. वाई डिड द लैम्प लव मैरी सो मच. अच्छा, आप हमें बताइए कि मैरी जो ये जो लैम्प है ना, वो मैरी को इतना पसंद क्यों करता था? क्योंकि वो उनका ख्याल रखती थी, है ना. हर एक चीज़ मैरी का मतलब जो लैम्प को चाहिए थी वो उनको मिल जाता था, ठीक है. मैरी उनसे बहुत प्यार भी करती थी. आफ्टर ही वॉज टर्न आउट व्हाट डिड द लैम्प डू. अच्छा, ये जो लैम्प है ना, फिर जो क्लासरूम से उसको बाहर निकाला गया, उन्होंने क्या किया फिर? वो बाहर एक जगह पे रुके वेट कर रहे थे मैरी का, जब तक मैरी फिर से ना उसके पास चली आई, है ना. Learn interesting things. Dear students, we will learn some interesting points here. You have learned rhyming verbs before. क्या आप लोगों ने राइमिंग वर्ड्स पहले पढ़े हैं? यस, आप लोगों ने बहुत बार पढ़े होंगे, है ना. नाउ ट्राई टू डू अ फ्यू मोर पेयर्स. अच्छा, पहले हमें ये जानना है कि राइमिंग वर्ड्स होते क्या है. डियर स्टूडेंट्स, मैंने राइम में भी आपको दिस पोएम में भी आपको पढ़ाया है कि राइमिंग वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके लास्ट में सेम साउंड निकलेगी, यानी एंडिंग साउंड जो होगी वो सेम होगी दो वर्ड्स की, तो उनको हम बोलते हैं राइमिंग वर्ड्स. ओके, जैसे यहाँ पे स्नो, बो, ठीक है. आप इसको ज़रा पढ़िए. स्नो, बो, ठीक है. लास्ट में डब्ल्यू की आवाज़ जो है ना वो सेम निकलती है, ठीक है. रूल, फूल, ठीक है. रूल, फूल, तो सेम एंडिंग वॉइस जो है सेम निकल के आ रही है. नियर, डियर, नियर,
डियर, ठीक है। यहाँ पे भी सेम आवाज़ निकल के आती है, आम, थाम, ठीक है। तो ये दो जो है आप इनको खुद करिए, आप इनको मैच दोनों को करिएगा, ठीक है, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो स्ट्रॉन्ग रहे। क्रिएट, जी स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, आए पढ़ते हैं B1। इन अ स्कूल यू विल फाइंड टीचर्स टीचिंग इज अ प्रोफेशन, what you like to be when you grow up, look at the pictures and can you guess this profession। dear students, अगर हम देखेंगे ना, टीचिंग जो है यानी आपको जो टीचर पढ़ाते हैं वो एक प्रोफेशन है, ठीक है, वो उनका काम है, स्किल्स उनके पास होते हैं, ठीक है, आर्टिकुलेशन उनके पास होता है। तो वो क्या करती है, अपने उन स्किल से एक स्टूडेंट को पढ़ाती है ना, एक प्रोडक्ट बनाती है। आप स्टूडेंट्स एक प्रोडक्ट होते हैं टीचर के लिए, और उस टीचर और उस प्रोडक्ट को वो क्या करती है, फिनिशिंग देती है, ठीक है, बनाती है। तो क्या है कि यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन भी है आपके लिए कि जब आप बड़े हो जाएंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, तो आप क्या बनना चाहेंगे, है ना, ये एक क्वेश्चन है। तो आप इसका आंसर आप किसी नोटबुक पे लिखिएगा, ठीक है। जब हम इंशाल्लाह स्कूल जाएंगे तो मैं वो नोटबुक आपको चेक करूँगी वहाँ पे। यहाँ पे क्या है, कुछ पिक्चर्स दी गई है। तो पिक्चर्स क्या डिपिक्ट करती है, यहाँ पे पर्सन है वो अपना अपना काम कर रहे होते हैं, ठीक है, और आप लोगों को पहचानना है कि वो कौन सा प्रोफेशन है, यानी वो कौन सा काम है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बेटा, एक पर्सन है, इनके पास ये सारा सामान है, ठीक है। तो आप बताइए, ये कारपेंटर है, ठीक है, क्योंकि ये सारा सामान जो होता है ना वो एक कारपेंटर के पास होता है, ठीक है, लकड़ी वगैरह। तो ये यहाँ पे आप कारपेंटर लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये बताइए बेटा, ये तो दूर से ही दिखता है ना, एक साइंटिस्ट ही होगा, है ना, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करता है, ठीक है, माइक्रोस्कोप के थ्रू एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं, ये साइंटिस्ट है, यानी इनका जो प्रोफेशन है साइंटिस्ट है, ये साइंस के रिगार्डिंग एक्सपेरिमेंट्स करता है, ठीक है। साइंटिस्ट वो होता है जो किसी चीज़ का एक्सपेरिमेंट करे, ठीक है, जो किसी चीज़ को जाने पहचाने उसके बारे में कहे, इसको हम बोलते हैं साइंटिस्ट। कारपेंटर आपको पता ही है शायद। यस, आप लोगों ने टीवी में भी बहुत बार देखा होगा, ये सूट जो पहन के है ना, इनको ब्लैक सूट एंड वाइट शर्ट अंदर से, ठीक है, ये लॉयर को पहन के होती है, यानी जो इनका प्रोफेशन है लॉयर है। लॉयर एक ऐसा इंसान होता है जो कोर्ट में काम करता होगा, ठीक है, यानी जो इंसाफ लाता होगा, जो केस सपोज अगर कहीं पे झगड़ा वगैरह होगा, फिर मतलब उनका जो झगड़ा है बढ़ता ही चला जाएगा, और उसमें सॉल्व करने के लिए लॉयर आ जाता है, वो उनकी हेल्प करके वो जो झगड़ा है ख़त्म करता है, ठीक है। लॉयर कहाँ पे काम करता है, लॉयर कोर्ट में काम करता है, ठीक है। और कोर्ट के दो होते हैं, ठीक है, मतलब जो एक तो सुप्रीम कोर्ट होता है, एक तो हायर कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, ठीक है। अभी आप यहाँ नहीं जाइएगा, बस इतना जान लीजिए, लॉयर कोर्ट में काम करता है, ठीक है। फार्मर, फार्मर तो आप लोगों ने देखा होगा, है ना। तो फार्मर वही काम करता है जो खेती बाड़ी का काम होता है वो फार्मर करता है, ठीक है। तो ये कुछ प्रोफेशन है, हर एक का प्रोफेशन अलग अलग होता है, और एक की प्रोफेशन की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, है ना। आप लोगों ने एसएसटी में भी पढ़ा होगा कि फार्मर के बगैर हम नहीं चल सकते, क्योंकि फार्मर जो है वो हमारे लिए फूड वगैरह प्रिपेयर करता है, ठीक है। एक स्वीपर जो होता है ना, वो हमारे लिए भी एक उतना ही अहम होता है जितना एक डॉक्टर होता है, ठीक है। तो हमें हर एक प्रोफेशन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अच्छा, पार्ट बी क्या कहता है, here are some more words for different kinds of professions, choose the right one from the box। यहाँ पे कुछ और प्रोफेशंस है, यहाँ पे हमें पिछले पार्ट में हमें पिक्चर्स दी गई थी, लेकिन यहाँ पे हमें उसके बारे में कहा गया है, तो हमें चूज़ करना है कि वो कौन हो सकता है, ठीक है। a person who works in a bank is called a, यानी एक जो पर्सन है, एक जो इंसान है, वो कहाँ पे काम करता है, वो बैंक में काम करता है, उसको हम क्या कहेंगे। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, शेफ नो, बैंकर, एस्ट्रोनॉट एंड डॉक्टर नहीं, यहाँ पे आएगा बैंकर, यानी जो बैंक में काम, जो बैंक्स के साथ डील करता होगा उनको कहते हैं बैंकर, ठीक है। ए पर्सन हु ट्रैवल्स टू स्पेस इज कॉल्ड एन एस्ट्रोनॉट, यानी जो स्पेस को स्पेस पे चढ़ता हुआ कहते हैं ना, स्पेस आसमान, है ना,
उसकी इल्मियत रखता हो यानी उसकी नॉलेज रखता हो तो उसको कहते हैं एस्ट्रोनॉट, ठीक है। यानी कहते हैं ना जो स्टार्स वगैरह के बारे में जानता हो, ठीक है, तो उसको कहते हैं एस्ट्रोनॉट के। अ पर्सन हु क्योर्स पेशेंट इज कॉल्ड है, यानी एक पर्सन जो पेशेंट्स को ठीक करता हो यानी बीमारियों को ठीक करता हो तो उसको कहते हैं डॉक्टर, ठीक है। ये है एस्ट्रोनॉट गर्ल, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिएगा इस स्पेस के साथ काम कर रहे हैं यानी जो हमारे सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं, ठीक है, या ठीक है जो अर्थ के बगैर हमारी बाकी जो पार्ट है उस पे काम करता हो उसको कहते हैं हम एस्ट्रोनॉट, ठीक है। अच्छा, ए पर्सन हु कुक्स इन अ होटल और रेस्टोरेंट इज कॉल्ड अ शेफ, यानी जो होटल्स वगैरह में पकाता होगा ना, खाना वगैरह तैयार करता होगा, ठीक है, तो उसको कहते हैं शेफ। क्या कहते हैं? कुक जिसको हम कहते हैं, लेकिन उसको प्रोफेशनल लैंग्वेज में शेफ कहते हैं, ठीक है। अच्छा, लुक एट द सेंटेंस बिलो। Mary had a little lamb. It followed her to school one day. The teacher made it go away. तो डियर स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे हाईलाइटेड कुछ वर्ड्स दिए हैं ना, यहाँ पे आपने देखा ब्लू कलर के ब्लू कलर से हाईलाइट किया गया है। दिस हैज, फॉलोड, गो। तो यहाँ पे देखते हैं इनका क्या रीजन है। दीज सेंटेंसेस टेल यू व्हाट समवन और समथिंग इज डूइंग। डियर स्टूडेंट्स, ये जो हैड, फॉलोड और गो है ना, इनको कहते हैं वर्ब्स। दे शो एक्शन आर कॉल्ड वर्ब्स, है ना। यानी ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स है इनको कहते हैं हम डूइंग वर्ड्स। क्या कहते हैं? डूइंग वर्ड्स। आपने वर्ब के बारे में पढ़ा होगा। वर्ब हम उन वर्ड्स को कहते हैं जो किसी की एक्शन को जाहिर करते होंगे, यानी जो किसी के काम को जाहिर करते होंगे। कोई चीज़ बता रहा होगा कि ये कौन सा काम कर रहा है, कोई वर्ड बता रहा होगा कि ये खाना खा रहा है, पढ़ रहा है, जंप कर रहा है, या फिर कुछ और कोई भी काम, जो भी मेंशन कोई भी काम कर रहे, उन वर्ड्स को हम वर्ब्स या तो डूइंग वर्ड्स कहते हैं या तो वर्ब्स कहते हैं, ठीक है। मैं फिर से बताती हूँ। वर्ब हम उन वर्ड्स को कहते हैं जो किसी के एक्शन को जाहिर करे, ठीक है, तो उन वर्ड्स को हम वर्ब्स कहते हैं। यहाँ पे देखिए बेटा, जैसे अगर आप, मैं एग्जाम्पल दूंगी यहाँ पे, जैसे आप खाना खा रहे हैं, ठीक है, खा रहे हैं जो है दैट इज वर्ब, दैट इज वर्ब। अगर हम इंग्लिश टर्म में इनको लेंगे, यू आर ईटिंग फूड, ईटिंग जो है दैट इज वर्ब, ठीक है, क्योंकि ईटिंग जो है ना वो दिखा रहा है कि आप खाना खा रहे हैं। ऐसे ही वर्ड यहाँ पे कुछ दिए गए हैं, जंप, मूव, रन, ईट, बाथ, स्लीप, कट, गो, वॉक, एक्स्ट्रा, ये जो है ये सारे वर्ब्स है। क्या है? वर्ब्स। तो इनकी फॉर्म्स को हम चेंज करके फिर सेंटेंस में डाल देते हैं, लेकिन जो वर्ब है फिलहाल हम ये जानेंगे। वर्ब फॉर्म जो है वो बाद में किसी और लेक्चर पे उस पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ डैशेस दिए गए हैं, तो आप इन डैशेस को फिल कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे फिल किया है। रीड, डांस, स्विम, राइट। रीड, डांस, स्विम, राइट, ये जो सारे वर्ड्स हैं ना ये एक्शन वर्ड्स हैं, यानी ये वर्ब्स है, ठीक है। तो आप कुछ और वर्ड्स को कलेक्ट कर लीजिए जो वर्ब दिखाती होंगी, यानी जो वर्ब वर्ड्स होंगे, आप किसी पेज पे उनको लिखिए ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए वर्ब्स के रिगार्डिंग, ठीक है। इसका एक सेपरेट वीडियो भी आया होगा, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। आपका जो वर्ब कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक। कैन यू ऐड 2 more एक्शन वर्ड्स इन द कॉलम्स? हाँ, क्यों नहीं। आपको पता है कि एक्शन वर्ड्स हम किनको कहते हैं, जो काम दिखाते होंगे उनको एक्शन वर्ड्स कहते हैं। तो आप यहाँ पे कोई भी 2-4 वर्ड्स लगाइए, ऐड करिए जो एक्शन दिखाते होंगे, ठीक है। बाकी जो इसका पोर्शन है वो हम इंशाल्लाह कल के लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तब तक आप वर्ब्स पे फोकस करिएगा, ठीक है। वर्ब खुद जान लिए, कुछ और वर्ड्स जो है वर्ब के वो चूज़ करिए, वो आप उसको किसी शीट पे डालिए, लिखिए, ठीक है, ताकि आपका जो स्ट्रॉन्ग ये जो कॉन्सेप्ट है वर्ब्स के रिगार्डिंग क्लियर हो जाए, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।